बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत दिन ब दिन गिरती जा रही है, हालात काबू में नहीं आ रहे। अब हुकूमत के अपने इत्तेहादी भी इस चीज़ का इज़हार कर रहे हैं कि हालात इतने ज़्यादा मुश्किल हैं कि इनका उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि जब वो हुकूमत संभालेंगे तो इस किस्म के हालात से दो चार होंगे। दूसरी तरफ इमरान खान साहब हुकूमत पे मुसलसल दबाव बढ़ा रहे हैं। आए रोज़ वो नई मीटिंग्स और नए जो है हिकमत अमली बनाते हैं और हुकूमत को एक नई मुश्किल में डाल देते हैं। इस वक्त परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान साहब पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से मशावरत मुकम्मल कर चुके हैं। मुख्तलिफ इस हवाले से ख़बरें उड़ाई जा रही हैं, लेकिन एक बात ये तय है कि जल्द या बदेर इसी महीने दिसंबर में पंजाब असम्बली को तहलील करने के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ये इन प्रिंसिपल इमरान खान साहब और परवेज़ इलाही साहब के साथ मीटिंग में तय हो चुका है। अब इस प्रेशर को कम करने के लिए और इमरान खान साहब को दबाव में लाने के लिए हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सहारा लिया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए अब इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में उनकी जो पार्टी चेयरमैनशिप है उनसे हटाने के लिए कार्रवाई का आगाज़ किया जा रहा है। और इस सिलसिले में जो कानूनी कार्रवाई और एक नोटिस जो है वो इमरान खान साहब को सर्व कर दिया गया है। 13 दिसंबर की इतलात हैं कि उसमें उनको नोटिस किया गया है कि वो इलेक्शन कमीशन में पेश हों। इसके पाकिस्तान की सियासत पे क्या मुज़मिरात होंगे, लीगली या कॉन्स्टिट्यूशनली क्या प्रोविज़न है किसी भी पार्टी सरबराह को उनके ओहदे से हटाने के लिए, इस पे हम बातचीत करेंगे। और जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल का हमने तज़किरा किया, उसमें इस वक्त जो पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो इंतहाई कम तरीन सतह पर पहुँच चुके हैं और उसी के नतीजे में इस वक्त जो है कि लेटर ऑफ क्रेडिट जो है बैंक जारी नहीं कर रहे, एलसीज नहीं खुल रही, इंपोर्ट्स नहीं हो रही। और हत्ता कि पाकिस्तान रेलवे ने अभी रिसेंटली जो चाइना से 46 जो वैगन्स बोगियाँ इंपोर्ट किए वो पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। उनको कराची से पोर्ट से लेकर अब रेलवे के हवाले भी कर दिया गया। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान रेलवे जो है कि वो एक तरफ फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है और दूसरी तरफ जो है कि वो एलसीज नहीं खुल रही, डॉलर की कमी है, जिसके नतीजे में इन बोगियों की अदायगी में भी ताख़ीर हो रही है। और रेलवे हुकाम जो है वो वज़ारत ख़ज़ाना और हुकूमत पाकिस्तान से उन्होंने रजू किया है और इस सिलसिले में उन्होंने फौरी तौर के ऊपर माली हेल्प और एलसीज खोलने के हवाले से जो है कि वो इजाज़तनामे मांगे हैं ताकि ये पेमेंट की जा सके जो इस वक्त हो चुका है। दूसरी तरफ हमने पहले भी आपको कहा कि इस वक्त फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो सबसे सेंसिटिव इशू होता है पाकिस्तान के हवाले से, किसी भी मुल्क की दिफाई सलामती के हवाले से, वो डिफेंस इक्विपमेंट की जो इंपोर्ट होती है, वो भी इस वक्त फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डिफेंस मिनिस्ट्री को कहा है कि जी वो हमारी इजाज़त के बगैर आप कोई इंपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि एलसीज नहीं खुल रही, डॉलर की कमी। और डॉलर की कमी क्यों है कि इस वक्त जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जो डाटा उन्होंने रिलीज़ किया था 25 नवंबर तक का डाटा रिलीज़ हुआ है कि अभी इस वीक का जो फिगर्स हैं वो भी एक दो रोज़ में सामने आ जाएंगे। लेकिन इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जो है कि वो जो 25 नवंबर को वो 7.4 अरब डॉलर थे, लेकिन इसमें इस वक्त मज़ीद कमी हो चुकी है। और जो स्टेट बैंक के ज़राए हैं उनका ये कहना है कि ये 7 अरब डॉलर से भी कम हो के इस वक्त कोई तकरीबन 6 अरब और 90 करोड़ डॉलर के करीब इस वक्त पाकिस्तान के फॉरेन रिज़र्व्स हैं। 25 तारीख को जो डाटा था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, उसके मुताबिक जो है कि कुछ 7.4 अरब डॉलर जो है कि वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास रिज़र्व्स थे और इसी तरह से कुछ 5.8 अरब डॉलर जो है कि वो दीगर निजी बैंकों के पास रिज़र्व्स थे और टोटल कुछ 13.3 अरब डॉलर थे जो मजमूई तौर के ऊपर पाकिस्तान में गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर थे। ये अगर सऊदी अरब और चाइना ने जो पाकिस्तान को कोई 3-3 अरब डॉलर पाकिस्तान के फॉरेन रिज़र्व्स में रखे हुए हैं ताकि इसको सपोर्ट की जा सके, अगर वो वापस लेने होते तो इस वक्त पाकिस्तान का स्टेट बैंक प्रैक्टिकली खाली होता। और जो हम डिफ़ॉल्ट की बात करते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट प्रैक्टिकली पाकिस्तान हो चुका था। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर पीटीआई और जो उनकी इत्तेहादी जमातें हैं वो ये ज़ोर दे रही हैं कि पाकिस्तान में एक मुस्तहकम हुकूमत के क़याम के लिए, एक अवामी हुकूमत के क़याम के लिए, ताकि वो
जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं, जितने भी बायलैटरल हमारे पाकिस्तान के साथ जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ जो एग्रीमेंट्स हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए सियासी इस्तेहकाम का होना ज़रूरी है, जो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। इसलिए वो एम्फसाइज़ कर रहे हैं कि फौरी तौर के ऊपर इलेक्शन की तरफ जाया जाए। लेकिन इस वक्त बाकी जमातें भी तैयार हैं, लेकिन JUI और PMLN जो है कि वो इलेक्शन से भाग रही हैं। उनको अपनी जो शिकस्त है वो यकीनी नज़र आ रही है। यही वजह है कि अब PMLN ने एक तरफ दबाव बढ़ाने के लिए जो है कि वो अब नवाज शरीफ साहब की वापसी और उनकी न्यायालय के खात्मे के हवाले से भी कोशिशें की जा रही हैं, और दूसरी तरफ इमरान खान की न्यायालय के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से ये कहा गया, इससे पहले नून लीग के हलकों ने ये ख़बरें फैलाना शुरू की थी कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते में इमरान खान को उनकी पार्टी चेयरमैनशिप से भी हटा दिया जाएगा, कानूनी तौर के ऊपर कार्रवाई करके हटाया जाएगा। तो अब ये इतलात आ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को नोटिस सर्व किया है। इस पर जो PTI का मौक़िफ़ सामने आया, असद उमर साहब का ये कहना है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखेंगे और उनसे वज़ाहत मांगेंगे कि उन्होंने किस तनाजुर के अंदर इमरान खान को 13 दिसंबर को तलब किया है और किस बुनियाद के ऊपर इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से अलग किया जा सकता है और क्यों बुलाया गया। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन रेज़ किए जाएंगे। लेकिन जो पाकिस्तान के मुरवजा कवानीन अगर देखें, नवाज शरीफ साहब को उनकी पार्टी सदारत से हटाया गया था। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो हमने पहले भी बात की कि उनको सादिक और अमीन के हवाले से डिक्लेयर किया गया था कि वो सादिक और अमीन नहीं है, और फिर उसके बाद पनामा केस में भी उनको सज़ाएँ हुई थी। तो उस तनाजुर में क्योंकि वो सज़ा याफ्ता थे और ये कहा गया था कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट है उसके तहत कोई भी सज़ा याफ्ता शख्स जो है कि वो सरबराह नहीं हो सकता किसी जमात का, तो उस तनाजुर में उनको हटाया गया था। तो अब इमरान खान साहब के बारे में, क्योंकि तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो ये कहा था जी कि उन्होंने जो छुपाया था और मिस स्टेटमेंट किया था, और उसके ऊपर उन्होंने कहा था जी कि इनको फॉर टाइम बीइंग जो 2018 के इलेक्शन में वो मुंतखब हुए थे उस सीट से डी-सीट किया था। लेकिन उसके बाद इमरान खान ने बाकी जो इलेक्शन है उससे लड़ा और वो जीत गए थे। हाई कोर्ट का एक डिसीजन था कि वो सिर्फ वक्ती तौर के ऊपर उनको डी-सीट किया गया है। तो अब ये एक स्टेप आगे इलेक्शन कमीशन बढ़कर कि जिस पे हाई कोर्ट भी ये डिसीजन दे चुकी है जिस केस के ऊपर कि उनको जो सिर्फ उस नशिस्त पे किया गया था, और अभी वो अपील भी ज़ेर समाअत है उस मामले की। और उस मामले में जो टैक्स रिटर्न्स हैं इमरान खान के और जो टैक्स गोशवारे FPR का जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक सारी चीज़ें डिक्लेयर्ड हैं, उन्होंने छुपाई नहीं थी। सिर्फ इन पेपर्स के अंदर, क्योंकि जो चीज़ उन्होंने ली और फिर वो बेच दी, तो वो जो इनकम है वो उन्होंने शो की हुई है इनकम के अंदर। यहाँ पे अगर वो गिफ्ट शो नहीं किए तो उसका कोई इतना टेक्निकली इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन क्योंकि जवाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान साहब को दबाव लाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तौर के ऊपर भी असम्बलियों के तहलील के फैसले से पीछे हों, क्योंकि वो असम्बली अगर तहलील 2 हो जाती हैं तो फिर किसी तौर के ऊपर भी आप मुल्क में आम इंतखाबात की जो राह है उसको नहीं रोक सकते। इस वक्त ये इतलात भी हैं कि इस्टेब्लिशमेंट में कुछ ऐसे मोरे भी हैं जो अभी भी बदस्तूर PDM और बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, और उन्हीं मोरों की मदद की वजह से इलेक्शन कमीशन को एक्टिवेट किया गया है। तो लेट्स सी अभी ये सारे मामला क्या होते हैं। लेकिन एक चीज़ ये तय है, जो मुख्तलिफ ये ख़बरें फैलाई जा रही हैं जी कि परवेज़ इलाही साहब चाहते हैं कि असम्बलियाँ तहलील ना हों, अपनी मदद पूरी करें या एटलीस्ट ये मार्च अप्रैल तक जाएँ। परवेज़ इलाही साहब की राय ये ज़रूर है कि कुछ अर्सा हम अपनी डेवलपमेंट वर्क्स और फंड्स का इजरा कर सकें अपने अरकान असम्बली को, तो उससे फ़ायदा होगा। लेकिन इमरान खान साहब की राय है कि इस वक्त ऑलरेडी इतनी पॉपुलैरिटी हासिल है इन जमातों को और उनके उम्मीदवारों को कि वो अभी भी इलेक्शन में जाएंगे तो कामयाबी उनको जो है भारी अक्सरियत हासिल हो जाएगी। तो लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने अपनी ओपिनियन दी, लेकिन उसके बाद कहा जी आप हतमी फ़ैसला आपका होगा और जो भी आप फ़ैसला करेंगे उसको कबूल किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है इसमें कोई इतना डिफरेंसेस नहीं है, इख्तलाफात नहीं है। इनको सिर्फ एक मीडिया हाइप क्रिएट करने के लिए, ख़बरें बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। PMLN अपनी कोशिश कर रही है कि मुख्तलिफ बयानियाँ बनाकर अपने वोटर्स को एटलीस्ट इंटैक्ट रखे और जो भी उनका वोट है, वोट बैंक है 1-1.25 करोड़ के करीब, वो हासिल कर लिया जाए और कुछ निश्चित से निकाल ली जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो नया वोटर है सारा का सारा वो PTI की तरफ उसका ट्रेंड है और वो बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए नून लीग इलेक्शन से भाग रही है, और यही वजह है कि जिस किस्म का इमरान खान साहब का या PTI का बयानिया जो है कि वो इस वक्त बिक रहा है। और आज़ाद कश्मीर के भी रिसेंटली अब बलदियाती इलेक्शन देखें जो 3 दहाइयों के बाद हुए थे, और इसमें आज़ाद कश्मीर का
ये ट्रेंड है कि जो इस्लामाबाद में जिसकी हुकूमत हो, इस आज़ाद कश्मीर में उसी जमात की कामयाबी इंतखाबात में यकीनी होती है, और ये माजी का हमेशा से रहा है। लेकिन इस बार जो है कि इस्लामाबाद में हुकूमत PMLN की है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में जो 2 फेजेज़ हुए हैं बल्दियाती इलेक्शन के, उसमें PTI जो है कि वो सबसे ज़्यादा नशिस्तें जीतने वाली जमात है। पहले फ़ेज़ में PTI ने 197 हलकों में कामयाबी हासिल की। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसने 194, और PMLN ने 127 जो उनके कैंडिडेट हैं वो कामयाब हुए। जो इंडिपेंडेंट थे वो 121 उम्मीदवार जो हैं कि वो कामयाब हुए, और 25 दीगर जिसमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और दीगर जमातों के शामिल हैं। जो सेकंड फेज़ था उसमें भी PTI नंबर 1 रही, उसने 243 सीट्स पर कामयाबी हासिल की। उसके बाद इंडिपेंडेंट दूसरे नंबर पे थे जिन्होंने 249 उनके आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 117 और PMLN के 135 और दीगर जमातों के 76 उम्मीदवार कामयाब हुए। तो इस तरह से अभी तक मजमूई तौर के ऊपर 440 नशिस्तों के साथ PTI बदस्तूर पहले नंबर पर है बल्दियाती इंतखाबात में दोनों फेजेस का मिलाकर। उसके बाद पीपल्स पार्टी 311 और नून लीग 282 नशिस्तों पर कामयाब हो सकी, और इंडिपेंडेंट जो है वो 370 पर हुए। तो ये जो ट्रेंड है ये बेसिकली परेशान कुन है PMLN के लिए, और इसीलिए वो इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्तलिफ हीरे बहानों से इमरान खान के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं कि अदालतें क्या करती हैं, इलेक्शन कमीशन क्या करता है, और PTI अपनी हिकमत अमली का क्या ऐलान करती है। जो भी मामलात होंगे आपको अपडेट करते रहेंगे। फ़िलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।